यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। सृष्टि के आरंभ से ही नारी को तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त है। नारी ही सृष्टि का आरंभ है और नारी ही सृष्टि का अंत। नारी के बिना सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। ये जानते हुए भी हमारा समाज संसार को नारी विहीन करने की कुचेष्टा कर रहा है। कितनी शर्म की बात है कि संसार को जन्म देने वाली नारी को हम कभी मां तो कभी बहन और कभी पत्नी के रूप में तो स्वीकार करते हैं, मगर जब वही नारी हमारी बेटी बनकर आती है तो हम उसे दुनिया में आने से पहले ही उसका अस्तित्व मिटाने का जघन्य और अमानवीय अपराध करने से भी नहीं चूकते। जो नारी हमारा जीवन संवारती है, आज हम उसी का अस्तित्व संसार से मिटाने का महापाप करने से भी नहीं चूकते। नारी विहीन संसार की कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, फिर भी हमारा हृदय पथरा गया है। क्यों? आखिर क्यों? 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 जान बाबू, ये क्या हुआ? अरे सर, वो अपने बुआ साहब है ना, उनकी लड़की का रिश्ता टूट गया है। आजकल के ज़माने में लड़की पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, आखिर होता क्या है सर? अंत में तो लड़के वालों को दहेज देना ही पड़ता है। ये दहेज भी बड़ी खतरनाक चीज है यार। हम जैसे लोगों के घर लड़की पैदा होना ही अपराध है। हाँ सर, क्योंकि आज के ज़माने में ये छोटी सी तनख्वाह बाबूगिरी की नौकरी में कुछ कर पाना बहुत ही असंभव है सर। सही कह रहे हो यार। आजकल के जमाने में लड़की पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, आखिर होता क्या है सर? अंत में तो लड़के वालों को दहेज देना ही पड़ता है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। रोहित, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान सा दिख रहा है। कुछ नहीं बाबूजी। रोहित बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। बहू, रोहित आ गया है। जी माँ जी। क्या हुआ जी? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? किसी दिन आदमी थकता नहीं क्या? सुन, मैं तेरे बाबूजी के पास जाकर बैठती हूँ, तो हम दोनों की चाय वही लेकर। चाय बन गई है माँ जी, बस मैं छान कर लाती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखते। अरे बहू है। अरे जानता हूँ बहू है। जा के देख क्या हुआ उसे। जाती हूँ भाई।
अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहू का जरा पैर फिसल गया था। अरे बहू, ये क्या है, बार बार उल्टियां कर रही हो? कहीं फिर से तो अजी सुनते हो, बहू का पैर फिर से भारी है। क्यों, ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या फायदा? चल सो जा, सो जा। राम राम रघु भैया, अरे, क्या हाल चाल हाँ है? शंकर, आओ बैठ। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ शंकर, बस ऐसे ही मन नहीं करता था, और वैसे भी रोज रोज चलने से थकान भी होती है ना। एक बात पूछें रघु भैया, नाराज तो नहीं होंगे? अरे पूछ यार पूछ, भला मैं तुमसे कभी नाराज हुआ हूँ? कुछ भी कहो रघु भैया, आज आपका चेहरा आपके दिल की बात नहीं कह रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ ना कुछ बात जरूर है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। अब देखो यार शंकर, तुमसे कोई भी बात छिपी तो नहीं है। बहू का पाँव फिर भारी है। अरे ये तो बड़े खुशी की बात है, इसमें चिंता की क्या बात? अरे चिंता की ही तो बात है शंकर। रोहित बहू को फिर जांच करवाने ले जाएगा। लड़का हुआ तो ठीक, वरना। अरे भैया, रोहित नहीं तो बहू को तो समझना चाहिए, वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। देख यार शंकर, मैं इन बच्चों को रोज खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूं, पर रोहित को कौन समझाए, वो किसी की सुनता ही नहीं। बहू बेचारी तो जिद कर करके थक गई है। बार बार के भाषण से बहू बेचारी बहुत कमजोर हो गई है। ठीक कहते हो रघु भैया, न जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, अपना आगा पीछा तो कुछ सोचते ही नहीं है। अरे अपना नहीं तो कम से कम बहू के शरीर का तो ख्याल करना चाहिए ना। अरे माँ, क्या हुआ टिफिन का? हाँ हाँ हो गया, बस 2 मिनट। सुन जी। इस बार अस्पताल जाने से मना कर देना। अब बेटा हो या बेटी, जो भी भाग में होगा वही तो आएगा। अरे इतना देरी क्यों हो रही है भाई? सुन, मेरी बात भूलना मत। जी माँ जी। इतना देर लगता है क्या टिफिन बनाने में? और हाँ, शाम को तैयार रहना, अस्पताल चलना है। अब मेरा शरीर और साथ नहीं देता, जो भाग्य में होना है हो जाएगा। मैं अस्पताल नहीं जाने वाली। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये सब पहले भी 2 बार हो चुका है, मर तो नहीं गई। अब मैंने जो कह दिया सो कह दिया, शाम को 5 बजे बस।
रोहित, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। अरे, तो मुझे भी नहीं बताएगा? कुछ नहीं हुआ है भाई। तो फिर परेशान क्यों है भाई? अरे बस ऐसे ही यार। अच्छा चल, छोड़, कैंटीन चल, वहीं बैठ के बात करते हैं। अच्छा चल बता, क्या हुआ? तू क्यों इतना परेशान है? घर में किसी ने कुछ कह दिया या भाभी से झगड़ा हुआ है? नहीं यार, वो भुआल वाली बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। पर तू इतना परेशान क्यों है? तेरी भाभी फिर से प्रेग्नेंट है यार, और इस बार सोनोग्राफी ना कराने की जिद ठान ली है। बस इसी बात को लेकर। ओहो, अब आई बात समझ में कि तुझे हुआ क्या है। सुरेश, ये मजाक की बात नहीं है यार। रोहित, मुझे देख, मेरी 2 बेटियां है कि नहीं? अरे मेरे मन में तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। और फिर यार, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अपनी औलाद को दुनिया में आने से पहले मार डालना, बाप रे बाप, महापाप है, महापाप। तुझे नहीं मालूम सुरेश, आज के समय में लड़की पैदा होना उससे भी बड़ा पाप है। चल चल, छोड़। माँ, इस बार लड़का ही देना, बड़ी कृपा होगी मुझ पर। शांति तो पगली है, वो तो लड़की और लड़का में कोई फर्क ही नहीं समझती। ये माँ, इस बार लड़का ही देना, बड़ी आस लेके आया हूँ। रघु भैया, ये बाजी तो आपके हाथ से गई। अरे वाह शंकर, आज तो मुकाबला कुछ कड़ा नजर आता है। लगता है जब तक चाय नहीं मिलेगी दिमाग का दरवाजा नहीं खुलेगा। लो, आपने कहा और भाभी चाय लेकर आ गई। अरे भाभी, खाली चाय ही पिलाएंगी या कुछ खिलाएंगी भी? अरे भाई, बिना मांगे चाय मिल गई, यही क्या कम है। हाँ शंकर भैया, इनको तो चाय मिलती नहीं है ना, वो तो आज आपके साथ मिल गई, वरना। अरे भाई, चिढ़ती क्यों हो? मैं तो शंकर से मजाक कर रहा था, वरना मेरी क्या मजाल के। रहने दो, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शंकर भैया, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी जी जी।
शांति, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ? उल्टी ज्यादा हो रही क्या? अरे क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? और क्या बोलूं? मैंने तो सुबह ही कह दिया था कि मुझे अस्पताल नहीं जाना है। क्यों? क्यों नहीं जाना है? नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इसमें क्यों वाली क्या बात है? अरे मुझे भी तो मालूम होना चाहिए क्यों नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि अब ना तो मुझे जांच करवानी है और ना ही अबॉर्शन करवाना है। बस बहुत हो गया, अब मेरी और हिम्मत नहीं है। देखो देखो, दिमाग खराब मत करो, सीधे से चलो वरना। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? तलाक दोगे मुझे? जान से मार डालोगे? मार डालो मुझे, कम से कम हर बार के झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। अरे क्या हुआ? पूरा घर सर पे क्यों उठा लिए हो? अरे होगा क्या, वही लड़का लड़की की जांच को लेके बहस हो रही है, और क्या। बाबूजी समझा ही नहीं। अरे अगर मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा होता तो किससे शादी करते ही? और अगर माँ जी आपके माँ बाप ने भी यही सब सोचा होता तो क्या ये इस दुनिया में आते? शंकर काका, अब आप ही बताइए, क्या इस दुनिया में लड़की होना गुनाह है? अरे बेटा, शांति ठीक ही तो कह रही है, समझते क्यों नहीं हो किसी बात को तुम? सॉरी, इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, काफी लेट हो गया है। लेकिन मैडम, इसमें मैं क्या करूं? 5वां महीना चल रहा है। 5वां? हाँ भाई, 5वां। अब आपको देर से मालूम पड़ा तो इसमें मैं क्या करूंगा? 5वां महीना? अरे भाई निराश मत होइए, जाइए मिठाइयाँ बंटवाइए, आपका बेटा होने वाला है। मैडम क्या बोले मैडम? एक बार फिर से बोलिए। हाँ भाई, बेटा बेटा। बेटा? हाँ भाई हाँ, बेटा। शांति, शांति, सुना तुमने? हमारा बेटा होने वाला है। बेटा। नहीं नहीं, अब इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तो इसे काफी संभल कर रहना है और आप इसका पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। थैंक यू। बाबूजी, अम्मा, 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 भगवान ने हमारी सुन ली। डॉक्टर ने कहा है शांति के पेट में लड़का है। बेटा है माँ, बेटा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तुमने हमें ये सुख दे ही दिया। जुग जुग जियो बहू, दूधो नहाओ पूतो भलो। अरे क्या हो रहा है भाई? किस बात पर इतना आशीर्वाद बरस रहा है? अरे जरा हम भी तो सुने। बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं क्या? हाँ बाबूजी, आप बेटे के दादाजी बनने वाले हैं। हे भगवान, आखिर आपने इस घर में भी खुशी का मौका दे ही दिया। कौशल्या, अब बहू का ख्याल रखना तुम्हारी जवाबदारी है। उसके खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल ठीक से रखना। ये भी कोई कहने की बात है? अब मैं इस खुशखबरी को शंकर को सुना कहता हूँ। अरे तो कल सुबह चले जाना, रात को। अभी? हाँ हाँ अभी। और फिर उधर से मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दूंगा। और हाँ, शंकर भी मेरे साथ में आएगा। अरे हम सब साथ में मिलके भोजन करेंगे। अरे ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। अम्मा, बाबूजी भी ना बच्चों से कम थोड़े हैं। अरे बेटा, तू नहीं जानता कि आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा चलो, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। फिर तुमने सुना नहीं तुम्हारे बाबूजी ने क्या कहा? चलो, अम्मा भी ना।
रोहित बैठ जा बेटा, कब से टहल रहा है, थक गया होगा, आजा। अरे नहीं भाभी, अभी से थकान थोड़ी ना आएगी। ये तो अभी बेटे का बाप बनने वाला है, क्यों रघु भैया? हाँ यार, और हम दोनों दादा। बधाई हो भाई, बधाई, बेटा हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। आप बेटे कैसे हैं? दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। बधाई हो रघु भैया, बधाई हो। शंकर भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, सारे टेंशन से मुक्त हो गया हूँ। अरे नहीं ना, उठ जाएगा, सोया है ना। अच्छा तमाशा है यार। रोहित बेटा खुश हो? हाँ काका। अच्छा रघु भैया, मैं घर जाता हूँ और सारे लोगों के लिए खाना ले आता हूँ, ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं शंकर भैया, मैं तो घर जा ही रही हूँ ना, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे भाभी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका आया है। और रघु भैया, मैं आपकी बहू को भी साथ में लेते आ जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है शंकर, ठीक है। नहीं नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे जैसे ही पता चला बन गया हूँ, मैंने मेघा से कह दिया और सबके लिए खाना हाजिर है। बधाई हो भाई, बधाई हो। अरे हाँ भाई, ये तो तुम्हारा हक है। आज हम खाना तुम्हारे घर का ही खाएंगे। जी, जी। और शंकर, तेरे घर का खाना तेरे घर में ही जाके खाएंगे। क्या हुआ, अभी से बिस्तर पे? आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है जी, पूरा बदन टूट रहा है। चलो डॉक्टर के पास। नहीं आज नहीं, ठीक नहीं लगेगा तो कल चले जाएंगे। अच्छा ऐसा करता हूँ, डॉक्टर को घर पे ले आता हूँ। अरे बाबा मत जाओ, यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में एक नन्ही सी गुड़िया आने वाली है। और हाँ, मैं कोई जांच वांच करवाने नहीं जाने वाली। और फिर एक लड़का है तो दूसरी तो लड़की ही होना चाहिए ना जी। हर बार अजीब जिद लेकर बैठ जाती हो। जांच नहीं कराऊंगी, ये नहीं कराऊंगी, वो नहीं कराऊंगी, क्या है ये? तुम्हें मालूम भी है कि लड़की... हाँ मुझे सब मालूम है, और अगर तुम नहीं पालोगे तो मैं पाल लूंगी अपनी बिटिया को, मगर जांच वांच करवाने नहीं जाने वाली। अच्छा, ये हर बार की आपकी जिद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ऐसा ही सब चला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
अब और बर्दाश्त नहीं होता सुरेश, अब और सहन नहीं होता। अरे औलाद ना हो तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, किसी तरह मन को मना लेता है, पर औलाद हो और कपूत हो तो बर्दाश्त नहीं होता सुरेश, बर्दाश्त नहीं होता। ठीक कहते हो यार, संतान ना हो तो इंसान अपने भाग्य का दोष मानकर नसीब से समझौता कर लेता है, लेकिन हो और ऐसी। शांति की तबीयत 8 दिन से खराब है, पर प्रताप को जरा भी ख्याल नहीं। कुछ कहो तो हम ही को आंखें दिखाने लगता है। अरे दवा दारू तो छोड़ो, वो शांति को पूछता भी नहीं कि कैसी हो। क्या हुआ भाभी को? और ये प्रताप, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताता सुरेश, क्या बताता है? क्या बताता मैं? कैसे बताता कि मैंने जो पाप किया है प्रताप को उसी की सजा के रूप में भगवान ने मुझे दिया है? कि ये बताता कि मेरे ही व्यवहार ने प्रताप को इतना बिगाड़ दिया है कि मुझे ही आंखें दिखाने लगा है? बेटा है ना, बेटा है, उसे ऐसा लगता है कि बेटा होने से माँ बाप के ऊपर उसका एकाधिकार हो गया है। चल तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगा प्रताप को। शांति, सब ठीक हो जाएगा शांति। देखना हमारा बेटा एक दिन जरूर समझ जाएगा। अभी बहक गया है ना, इस उम्र का यही तो दोष है। हर आदमी कहीं न कहीं भटक ही जाता है। अरे कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे जी? झूठ तो बोलोगे ही ना। सच का सामना करने की हिम्मत जो नहीं है, और फिर आंख बंद कर लेने से दिन रात नहीं हो जाता जी। ये हमारे ही कर्मों का फल है, हम नहीं भुगतेंगे तो फिर और कौन भुगतेगा? अरे भगवान को सजा देनी थी तो मुझे देता, पाप तो मैंने किया है, पर तुम तो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपके इस पाप में बराबर की भागीदार तो मैं भी रही हूँ। नहीं, खैर अब पछताने से क्या होगा? नहीं शांति, हमारे ही कर्मों की सजा। नहीं शांति, नहीं नहीं हमारे इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये तो सब हमारे भाग्य का दोष है। देखा मेघा, देखा मुझसे रोज मिलता है ये, और मुझसे भी छुपाता है। भाभी की तबीयत इतनी खराब हो गई, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, और ये कमबख्त मुझसे सब कुछ छुपा लेता है। ऐसा दोस्त है ये मेरा। और मुझे खबर भी नहीं। पापा आपने अपने
तक उनको इतना पराया कर लिया पापा, मुझे कुछ बताने के लायक ही नहीं समझा। इतना पराया पापा, इतना। नहीं बेटी नहीं, मुझे और शर्मिंदा मत कर बेटी, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अरे क्या सबको रुलाने आई है? आप भी क्या बच्ची के साथ? ममता जा, सबके लिए चाय पानी लेके आ। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं भैया को भी समझा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था बेटी, जानता था, इसीलिए तो मैंने तुझे खबर की। ये तो किसी को बताएगा नहीं, ये कभी किसी को कुछ नहीं बताता, कभी किसी को सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और अंकल, आप चाय पीने के बाद सबसे पहले डॉक्टर को बुला कर लाइएगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी। संतान लड़की हो या लड़का, वो केवल संतान होते हैं, और फिर लड़कियां तो साक्षात ममता का रूप है। आ बेटी, आ जा बेटी, आ।